हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू की सीरीज़ में आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इज यूनिक वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, सो इसको हम लोग आगे आज ले जाते हैं कि आगे क्या करना है। सो हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था कि भाई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और उस स्ट्रिंग में अपने को फाइंड करना है कि वो स्ट्रिंग इज यूनिक है कि नहीं। मतलब कोई भी कैरेक्टर उसमें रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो रहा है तो क्या करना है कि भाई वो यूनिक नहीं है, इसका मतलब रिटर्न करेंगे अपन फॉल्स। अगर वो सारा कैरेक्टर अगर उसमें यूनिक है, मतलब सिंगल टाइम ही आया है, कोई भी कैरेक्टर रिपीटिंग नहीं है, तो हम लोग क्या रिटर्न करने वाले थे, हम लोग रिटर्न करने वाले थे ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हुआ कि भाई वो यूनिक है। सो अपना टारगेट ये था। ठीक है, सो हमने क्या किया था कि इसके बाद एक इसका प्रोटोटाइप डिफाइन किया था। प्रोटोटाइप ने अपन क्या डिफाइन किया था। सो अगर अब हम लोग प्रोटोटाइप की बात करें तो हमने उसका एक नेम दिया था। सो नेम उसका क्या दिया था हमने, इज यूनिक। उस फंक्शन का नाम था जिसके अंदर अपन लॉजिक लिखने वाले हैं ये काम का। अब उसका इनपुट क्या अपन देने वाले थे, उसका इनपुट था अपना स्ट्रिंग। मान लेते हैं कि str नाम का वो स्ट्रिंग है और हम लोग क्या रिटर्न करने वाले थे उसको, यस या नो, जो कि बूल डेटा टाइप से अपने को मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रोटोटाइप था और ये इस फंक्शन की क्या थी, बॉडी थी। सो ये इस फंक्शन का बॉडी है जिसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इज यूनिक का इम्प्लीमेंटेशन लिखने वाले हैं। ये इसकी बॉडी है। ठीक है, सो अपन ऐसा लॉजिक क्या लिखने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, ब्रूट फोर्स डिस्कस किया था। ब्रूट फोर्स वाले मेथड में हमने क्या देखा था, हमने इसमें देखा क्या था। हम अगर जाएं तो इसमें हमने क्या किया था, हमने ऐसा बोला था कि भाई अपना जो स्ट्रिंग है वो एक कैरेक्टर के फॉर्म में इस तरीके से स्टोर रहेगा। ठीक है, लास्ट में नल और यहाँ पे ABCDEFGHI ऐसा करके अगर हमको दिया हुआ एक स्ट्रिंग और फाइंड करना है कि ये यूनिक है या नहीं, तो हमने क्या बोला था कि हम लोग एक I और J नाम का दो बंदा लेने वाले हैं। एक I और एक J है जो I से क्या रहेगा, जस्ट एक आगे रहने वाला है। ठीक है, सो I क्या करता है, हर एक को एक एक करके पिकअप करता है और J को बताता है और J जाता है और हर किसी को में से ढूंढता है कि वो वैल्यू है कि नहीं है। अगर कहीं नहीं है इसका मतलब ये यूनिक है। फिर वैसे ही B को चेक करता है। इसका मतलब I का जो काम था, I क्या कर रहा है, सिर्फ अगर हम लोग I को देखें तो I क्या कर रहा है भाई, I एक बार A के पास जाता है, स्टार्टिंग में A के पास जाता है और चिल्ला कर किसको बता देता है, I J को बता देता है। ठीक है, फिर J जाता है और वो सबके पास एक एक करके जाता है। J क्या करता है, एक एक करके फिर सबके पास जाता है। सो इसके बाद I क्या करता है, J जब सबको ढूंढ के आ जाता है और बोल देता है कि भाई कहीं नहीं है, तो फिर क्या करता है, I B के पास जाता है। B के जाने के बाद फिर किसके पास जाता है, I C के पास जाता है और J को बताता है। इसके बाद I D के पास जाता है और फिर किसको, J को बताता है। फिर इसके बाद एक I E के पास जाता है, फिर F के पास जाता है, फिर G के पास, फिर H के पास और फिर I के पास। इसका मतलब ये जो जा रहा है इसी को मूव कर रहा है। तो इस जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, ट्रैवर्सिंग बोले थे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब हो गया कि भाई I को इस इंडेक्स के हर एक घर के पास एक एक करके वो मूव कर रहा है। सो ये कैसे जाएगा, अगर इसको मेरे को भेजना है I को हर एक इंडेक्स पे एक एक करके जाना है, तो वो कौन सा तरीका है भाई, अरे में। अपने को पता है ये तो एक अरे ही है ना। सो इस केस में अपना कौन सा ये तरीका है जिसके थ्रू ये ऐसा करने वाले हम लोग, तो वो जो तरीका है उस तरीके को अपनों क्या बोलते हैं, फॉर लूप बोलते हैं। फॉर लूप के थ्रू ये जा सकता है। क्यों, क्योंकि फॉर लूप के पास इंडेक्सिंग होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसको 0 से लेकर 8, पहले 0 इंडेक्स पे जाएगा, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर 2, फिर 3, ये ऐसे करते करते 8 इंडेक्स पे जाएगा। सो 0 से 8 इंडेक्स से जा रहा है, तो इसका मतलब इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेंथ है। इसका मतलब इसको 9 बार लूप चलेगा, मेरा एक लूप चलेगा 9 बार। जो पहली बार कहाँ जाएगा, 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, मतलब 0 से लेकर 8 इंडेक्स पे पहुँचने के लिए मेरा कितना 9 टाइम्स लूप चलेगा। ये पता है, 0 से लेकर 8 तक कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 9 टाइम्स मेरा ये लूप चलने वाला है। ठीक है, सो मेरा एक लूप पहले चलेगा I नाम का। तो I क्योंकि एक एक करके हर किसी के पास जाने वाला है, तो इसका मतलब
कहाँ से, i इक्वल टू 0 से लेकर 8 तक, जो कि इसका लेंथ है, लेंथ इसका कितना है भाई 9 है, तो लेंथ -1 पे, मतलब लेंथ इसका जो भी है उससे -1 इंडेक्स तक जाएगा। इसका लेंथ कितना है 9 - 1 मतलब 8। इसका मतलब 0 से 8 इंडेक्स तक ये i है जो जाने वाला है, ट्रेवर्स करने वाला है। सो उस चीज़ को हम लोग क्या लेते हैं, इसका मतलब मेरा एक दो बंदा है, ये समझ में आ गया है, एक i नाम का और एक j नाम का, दो बंदा ले लिया हमने इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब i को बोला कि भाई तुम क्या करते हो, ये बोला कि भाई मैं एक एक करके जाता हूँ हर एक के पास और चिल्ला कर j को बताता हूँ। तो तुम एक एक करके कैसे जाओगे सबके पास, अगर तुम जाते हो तो तुम जाओगे कैसे, तो जाने का तरीका क्या है भाई, ट्रैवर्सिंग इसको बोलते हैं। तो ट्रैवर्स करोगे कैसे किसी अरे को, तो बोला कि उसके लिए तो अपन लूप यूज़ कर सकते हैं ना भाई, ट्रैवर्स करने के लिए, एक एक करके जाने के लिए। तो ठीक है, एक एक करके जाने के लिए तुमने एक फॉर लूप ले लिए। फॉर लूप में क्या क्या तुमने, i कहाँ से स्टार्ट करेगा 0 से, i कहाँ तक जाएगा भाई, लेंथ लेस देन क्या, इसका लेंथ में से -1, मतलब 0 से कहाँ तक जाना चाहिए, इसको 8 इंडेक्स तक ही जाना चाहिए। तो 8 इंडेक्स तक से हम लोग कैसे जाएंगे, इसमें हमेशा 8 थोड़ी होगा, अगर ये और साइज़ बढ़ा दे तो इसका मतलब जो भी स्ट्रिंग का लेंथ है, str.length फंक्शन क्या करेगा भाई अपने को, जो भी हम लोग इसको स्ट्रिंग देंगे उसका लेंथ मेरे को दे देगा ये, ठीक है। उससे एक 1 तक जाना है, एक कम तक जाना है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 9। तो अगर i लेस देन 9 करना है तो इसका मतलब ये 8 तक ही चलेगा ना लूप, और फिर मैं हमेशा लूप को क्या करता रहूँगा, i प्लस प्लस करता रहूँगा, एक एक बढ़ाता रहूँगा। सो इस लाइन से अपने को क्या पता चला, और ये इस फॉर लूप का बॉडी होने वाला है। इसका मतलब एक काम कर दिया, i का मैंने जुगाड़ कर दिया कि भाई i जो है वो अब एक एक करके धीरे धीरे यहाँ तक जाता रहेगा, यहाँ तक जाता रहेगा, i का हमने जुगाड़ कर दिया, ठीक है। सो अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करूँगा तो इसका किसका कितना लेंथ है भाई, इसका लेंथ 9 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, str.length 9 आ जाएगा। तो 0 पे पहले जाएगा, फिर i प्लस प्लस 1 करके 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 8 तक जाएगा ये, ठीक है। ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। सो अब j क्या कर रहा है, j को भी डिफाइन करते हैं। अब j अगर देखें कि अगर i मेरा 0 है, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से करते हैं, डिफाइन करते हैं अपने j को, थोड़ा सा इधर क्लियर करता हूँ। ठीक है, सो अगर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक है। सो अगर मैं बात करूँ कि i है, अगर i का वैल्यू मेरा अगर 0 है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि i 0 वाले बंदे को देखा तो वो बंदा क्या था a, तो j कहाँ से कहाँ जाने वाला है भाई, वो 1 से स्टार्ट करेगा, एक यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 इंडेक्स, एक उसके आगे रहता है वो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा वो, और हर किसी के पास जाके क्या करेगा, वो चेक करेगा कि भाई 0 इंडेक्स पे जो है a वो कहीं और है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब जब i हम लोग 0 कर देते हैं, जब 0 बोलकर अंदर घुसता है बॉडी में ये कंडीशन चेक करने के बाद, तो ये कुछ लाइन को एग्जीक्यूट करने वाला है। तो उस एग्जीक्यूशन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जब i 0 ले लेता है और चिल्ला देता है यहाँ पे अपने वैल्यू को, मतलब सॉर्ट आउट कर देता है अपने वैल्यू को, और जब j इसको लिशन करता है j वेरिएबल से, तो वो क्या करता है कि उस समय ये भी देखो ट्रैवर्स कर रहा है कि नहीं, 1 से 2 3 4 ऐसे करके ये सारे पे ट्रैवर्स किया ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये भी मूव किया, मतलब ट्रैवर्स किया। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कैसे जाएगा, लूप के थ्रू जाएगा। अगर देखिए i इज इक्वल टू जब मेरा 1 था, तो इसका मतलब j कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, ट्रैवर्स करेगा, 2 3 से लेकर 8 तक करेगा। इसका मतलब इसको भी ऐसे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ट्रैवर्स करने के लिए इसको भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, लूप की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब i का वैल्यू जो भी हो, i अगर यहाँ पे आके बोलता है, i इंडेक्स अगर 2 रहे 3 रहे जो भी रहे, ये लूप 0 से स्टार्ट होगा, इसके लेंथ तक जाएगा। तो किसी भी मोमेंट पे जब i 0 था तो उस टाइम पे j कितना चल जाता है भाई, पूरा चलता है। तो इसका मतलब इसके अंदर हम लोग क्या फिर लिखेंगे कि भाई जिस समय अगर i आता है तो j को कहाँ से चलना पड़ेगा भाई, जो भी i का भी वैल्यू है उससे एक ज़्यादा जगह पे रहेगा वो। अगर i कहीं पे यहाँ पे है, सेकंड इंडेक्स पे है, तो j कहाँ रहेगा भाई, थर्ड इंडेक्स पे रहेगा। तो i का वैल्यू उसमें अगर i यहाँ पे रहेगा, तो इसका मतलब i का वैल्यू उस टाइम पे कितना रहेगा 2, तो j को कितना पड़ेगा i प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 मतलब 3 पे रहना पड़ेगा। j कितना हो जाएगा i प्लस 1, j का कंडीशन क्या होगा, वो भी कहाँ तक जाता है, वो एंड तक जाता है, यहाँ तक जाता है, ठीक है। सो मेरे को ये समझ में आया कि क्या कंडीशन लिखने वाले हैं,
जे के लिए भी हम लोग वही सेम चीज़ लिखने वाले हैं कि वो i+1 मतलब एक आगे से चालू होगा और वो पूरे उसके लेंथ तक जाएगा, स्ट्रिंग के लेंथ तक जाएगा और j प्लस प्लस करता जाएगा, ये प्लस प्लस करके वहाँ तक जाता रहेगा। सो ये चीज़ और ये इस लूप का बॉडी हो गया। इतना तक अपने को समझ में आ गया होगा कि भाई i चल रहा था, ट्रैवर्स कर रहा था, उसके लिए ये लूप हो गया। जब i किसी भी मोमेंट पर आता था तो उसके जस्ट एक आगे से j एकदम एंड तक जाता था, इसलिए ये j के लिए करस्पॉन्डिंग हमने लिख दिया। इसके अंदर अपन ने क्यों लिखा कि इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी j का कुछ वैल्यू होता है, जब हम एक वैल्यू i का लेते हैं, जैसे 3 लिए किसी मोमेंट पे, अगर इसको ऐसे ही अगर तुम चलाओगे तो क्या था ये देखो, i का वैल्यू अगर इसको चलाना चालू करोगे तो i का वैल्यू एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा। अगर एक छोटा सा एरिया अपन लेते हैं, क्या लेते हैं, a b c d, ठीक है। सो 0 1 2 3। सो ये क्या करेगा, i का हम लोग फीड कर दिए। इससे क्या पता चला हम लोगों कि i की वैल्यू एक बार 0 होने वाली है, फिर 1 2 3 यहाँ तक। इसका लेंथ कितना हुआ भाई, 1 2 3 4 हुआ, तो str डॉट लेंथ मेरे को 4 दिया, तो इसका मतलब 0 से कितना चलने वाला है भाई, 0 से i जब लेस देन 4 हो, मतलब 0 1 2 3। अगर i इज इक्वल टू 4 पे जैसे ही जाएगा तो इसका लेंथ क्या है, 4 है, तो i लेस देन 4 ये है क्या, 4 लेस देन 4 नहीं, ये फॉल्स है, तो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए इसका मतलब i कितने तक चलेगा, 0 से लेकर 3 तक चलेगा। इससे पता चल गया मेरे को। जब i की वैल्यू 0 है तो उस वक्त अगर हम लोग जाएंगे, i की वैल्यू 0 देखें, ठीक है, i लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, स्ट्रिंग डॉट लेंथ कितना था 4, तो मतलब 0 लेस देन 4 ट्रू था। तो जैसे ही कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन मेरा सही होता है, तो अपन कहाँ एंटर कर जाते हैं भाई, लूप की बॉडी में आ जाते हैं। ये इसका बॉडी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी बॉडी है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस फॉर लूप की बॉडी है, और ये किसकी बॉडी है, इस फॉर लूप की, और ये किसकी बॉडी है, इस फंक्शन की। सो जैसे ही ये कंडीशन सही होगा तो हम अंदर इंटर कर जाएंगे। अंदर इंटर करते हैं, हमको सबसे पहला लाइन क्या मिला कि ये मिला, ये मतलब एक और जे का चलने का तरीका। सो जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा भाई, मेरे को पता चल गया है कि जे उस टाइम पे क्या होगा, जे i+1, i का वैल्यू 0 है तो j+1 मतलब 1, फिर 2 3 यहाँ तक जाने वाला है। देखो मतलब एक i जब 0 है तो वो एक बार कितना बार चल रहा है, फिर j उस वक्त कितना बार चल रहा है भाई, 3 बार चल रहा है। इसका मतलब n तक जा रहा है वो, ठीक है, ये समझ में गया। इसीलिए इसको अपन ने क्या लिया, अंदर लिया। इस चीज़ को अपन अचीव कर सकते हैं उस टाइम पे। फिर ये क्या करता है, अंदर में कंडीशन क्या लिखने वाले हैं, एक बार जब i का वैल्यू मेरे को मिल गया, इसका वैल्यू जो भी था str का 0 इंडेक्स पे, सो j क्या करेगा कि भाई चेक करेगा कि ये इसके पास जाएगा पहले, फिर बोलेगा कि भाई इसका i पे क्या वैल्यू था, i पे वैल्यू था a, फिर 1 वाले पे जाएगा, j 1 से चेक करेगा कि भाई क्या है, तो ये से पूछेगा कि a है क्या, बोलेगा कि नहीं b है। फिर इसके पास जाएगा, बोलेगा कि a है क्या, बोलेगा कि नहीं c है। इसके पास जाएगा, a है क्या, बोलेगा कि नहीं d है। सो ये अपन चेक कर रहे हैं इसके साथ तीनों को चेक कर रहे हैं। तो वो अभी हम लोग लिखना जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ही अब आ गए। इसके अंदर आने का मतलब है कि हमने i का वैल्यू उठा लिया, एक i का वैल्यू करस्पॉन्डिंग एक j के घर पे है हम लोग। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़ मतलब क्या इसमें लिखेंगे, इफ़ str नाम है ना अपना, हाँ। सो इफ़ str ऑफ i या फिर j लिखो, str ऑफ j अगर इक्वल है किसके, str ऑफ i। अब बताओ अगर इक्वल है मतलब जो i ने सॉर्ट किया था, चिल्लाया था, वो अगर इक्वल आ जाता है जहाँ पे अभी j है, मतलब अगर i यहाँ पे है और j यहाँ पे है, और अगर ये भी a है, तो मतलब i ने बोला था क्या a, और b ने भी क्या फाइंड किया भाई, ठीक है, j ने क्या फाइंड किया, j ने जो str का इंडेक्स को फाइंड किया वो अगर सेम ही है, मतलब ये भी a है, इसका मतलब रिपीट हो चुका है, तो अपने को ट्रू रिटर्न करना है कि फॉल्स रिटर्न करना है। तो यहाँ से अपन डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं क्या, फॉल्स, क्योंकि यूनिक नहीं है भाई, क्योंकि दोनों इक्वल हो चुका है। अगर नहीं हुआ इसका मतलब अगर कोई भी इक्वल नहीं है तो अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर ये लूप में एक बार i 0 होगा तो वो सबको ढूंढेगा, फिर वो चलाएगा, ऐसे करेगा। इसका मतलब जब इस लूप से हम लोग बाहर आएंगे अल्टीमेटली, तो इसका मतलब ये पूरा लूप चल चुका होगा, मतलब सारे इटरेशंस हमने कंप्लीट कर लिए होंगे, i = 3 तक सारे इटरेशंस कंप्लीट कर लिए होंगे। और अगर सारे इटरेशन कंप्लीट कर लिए हैं और अगर यहाँ से रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर कोड यहाँ तक पहुँचा है इसका मतलब सारा यूनिक है। सो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं क्या, ट्रू। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो ये हो गया मेरा ब्रूट फोर्स का सॉल्यूशन, ठीक है। अगर एनालिसिस वाइज अगर हम लोग बात करेंगे कि अभी इसी को हम लोग देते हैं, किसके लिए लेते हैं भाई, एक छोटा सा स्ट्रिंग के लिए चला कर देखते हैं तो ये क्या होगा।
सो अगर एक छोटा सा स्ट्रिंग के लिए अगर अपन लोग इसको चलाएंगे तो ये मान लेते हैं कितना था, ये b, ठीक है। सो ये i की वैल्यू है। सो i की वैल्यू कितनी होगी भाई, स्टार्टिंग में 0, ठीक है, i इज इक्वल टू 0। सो कंडीशन सही था, i लेस देन 4 है ना भाई, स्ट्रिंग लेंथ से कितना है, 4 है। सो ये इसके अंदर आया तो भाई इसमें j की वैल्यू कितनी हो गई भाई, i + 1 मतलब 0 + 1 मतलब 1। सो फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 0, जब i की वैल्यू 0 थी तो j की वैल्यू उस वक्त क्या आई, 1 आई। तो भाई ये कंडीशन चेक किया, कंडीशन सही था। फिर str ऑफ i और j चेक किया, str ऑफ 0 और str ऑफ 1, ये हम लोग चेक करने वाले हैं। सो str ऑफ j का मतलब हो गया str ऑफ 1, str ऑफ 1 पे क्या है भाई वैल्यू b, और str ऑफ 0 पे क्या है वैल्यू a। सो हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ़ यही है ना, a इज इक्वल b है कि नहीं, तो ये दोनों इक्वल है क्या, मतलब b इज इक्वल a यहाँ पे चेक हो रहा है, b इज इक्वल a चेक हो रहा है, तो ये इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है इक्वल, नहीं है इक्वल, तो इसका मतलब हम लोग फॉल्स नहीं रिटर्न करेंगे। फिर से ये लूप चलेगा, फिर से चलेगा, मतलब i इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, j इक्वल टू अब 2 पे चलाएंगे, तो j इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा भाई, str ऑफ 2 कितना है, str ऑफ 2 मेरा c है, और str ऑफ i अभी भी क्या है, a है। तो a को अब हम लोग c से कंपेयर किए तो पता चला दोनों इक्वल है क्या, बोला नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर से नहीं करेंगे, फिर से लूप चलेगा। सो अब क्या करेगा, j का वैल्यू अब कितना हो जाएगा भाई अपना, j का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो str ऑफ 3 कितना है भाई, str ऑफ 3 हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि j क्या हो गया, str ऑफ 3 और str ऑफ i अभी भी मेरा क्या है, 0 ही है, i मेरा अभी तक भी 0 ही है, तो str ऑफ 0 कितना था भाई, a था, और str ऑफ 3 मेरा कितना था, d था। दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल, तो इसका मतलब रिटर्न फॉल्स नहीं करेंगे, तो ये चलेगा। इसका मतलब एक इटरेशन हमने कंप्लीट कर लिया पूरा, 0 पे हमने चला कर देख लिया सारे के लिए कि भाई ये इक्वल नहीं आया। फिर अब किस पे चलेगा, अब i का वैल्यू 0 पे हमने चेक कर लिया, अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ऐसे करके हम लोग सारा इटरेशंस कंप्लीट करेंगे और इसको फाइंड करेंगे। सो ये हो गया इसका कोड। तब इसका कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं अपन क्या होने वाला है। सो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी वाइज बात करेंगे, सो ये कितनी बार चलने वाला है, अगर इसकी बात करिए फॉर लूप की। सो अगर हम लोग मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसको हम लोग कितना मानते हैं, n मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। स्ट्रिंग लेंथ को कितना मानते हैं, ये n, क्योंकि अपने को पता नहीं है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ 4 है, तो वैसे ही कोई भी अगर मेरे को स्ट्रिंग दिया रहेगा सो उसका एक लेंथ होगा, तो उसका लेंथ मान लेते हैं कि n लेंथ का स्ट्रिंग मेरे को एज एन इनपुट मिला यहाँ पे। सो ये कितनी बार चलने वाला है, 0 से लेंथ तक, तो इसका मतलब ये n टाइम्स चलने वाला है कि नहीं, 0 i इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n-1 तक चलेगा ये अपने को पता है। सो अगर अंदर वाली की बात करेंगे कि एक बार जब 0 चलता है तो इसका मतलब i इक्वल टू 0 पे j कितना चलता है भाई, 1 से लेकर 2 3 अप टू n-1 उसके लेंथ -1 तक। जब i इक्वल टू 1 होता है वहाँ से j कितनी बार चलता है भाई, 2 से लेकर n-1 तक। इसका मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये भी n के इक्वल चलता जाता है। इसका मतलब i इक्वल टू 0 पे j कितना बार चल रहा है भाई, अप्रॉक्सीमेटली n टाइम्स चल रहा है। फिर i इक्वल टू 1 जब होता है तो उस टाइम पे कितना चलता है भाई, j उस टाइम पे भी अप्रॉक्सीमेटली n। जब i इक्वल टू 2 होता है उस टाइम पे भी अप्रॉक्सीमेटली n। ये कब तक चलता है भाई, ये n टाइम्स तक। ये कितनी बार चलता है, जो इसका लेंथ है, क्योंकि ये कितनी बार चल रहा है, i n बार चल रहा है, मतलब n टाइम्स, ये हमको लोग n ऐड करने वाले हैं। सो n टाइम्स अगर हम लोग n को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू n, इसका मतलब n स्क्वायर हो जाएगा। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया भाई, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या निकाला, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर निकाला, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के देखते हैं। सो ये तो भाई इनपुट आया है, सो इनपुट को हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में लेते नहीं है। फिर हमने एक इंटीजर वेरिएबल 2 लिए हैं, अगर ये इंटीजर है तो ये 4 बाइट लिया, ये भी 4 बाइट लिया। इसके अलावा हमने कुछ भी और एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हमने लिए नहीं है यहाँ पे स्पेस के लिए। सो अपना टोटल 8 बाइट्स का ही स्पेस यहाँ पे ले रहे हैं। तो 8 बाइट अगर ले रहे हैं, सो 8 बाइट तो ये मेरा कांस्टेंट हुआ ना भाई, कांस्टेंट स्पेस हुआ। सो कांस्टेंट स्पेस को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, सो कांस्टेंट स्पेस को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ 1। सो ये प्रॉब्लम अपना सॉल्व हुआ है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ 1 में, ठीक है। सो हमने एक ब्रूट फोर्स से ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में एक सॉल्यूशन लेके आ गया जो इस काम को करके अपने को दे रहा था। सो नेक्स्ट क्लास में इसे हम लोग और किसी अदर सॉल्यूशन से करने का ट्राई करेंगे कि जो कि और ऑप्टिमाइज्ड होगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से और ऑप्टिमाइज्ड होगा ये। ओके, ठीक है, थैंक यू।